लाल की जय हो। काशी मातम की जय हो। 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उनके धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए और देवादिदेव भगवान शंकर के मन का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा से भरी दृष्टि सबसे नारद जी को देखा। सबने अपने अपने दुखों को कहकर नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी से कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं का आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या देखा और कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो भी हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आपके आवागमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजना कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा देखकर वनस चिंतामणि प्रकाशित और पद्म अद्भुत और स्वर्णीय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वदा सुंदर और गौणवन त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए। ये देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में और कोई नहीं। हे देवत्य, उसी समय मुझे तुम्हारे समृद्धि का स्मरण आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपनी सब स्मृति दिखा दी। उसे देखकर देवताओं के कार्य करने के इच्छुक प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे ऐसा ही विचित्र बात है कि मैंने देखा हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। एरावत, उत्सवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष, कुबेर, निधि तुम्हारे पास और मणियों के और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हैं। ब्रह्मा के हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। दूत लोक, पाताल, पृथ्वी, जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस रत्न और ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। अपने नारद के प्रार्थना करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वगा सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं। उसमें उस रत्न की महिमा 3 लोगों में कही गई, पर परम विरक्त आत्मराम शंकर उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य ने ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।